Welcome grade 8. Today our task is unit number 2, page number 15, second paragraph. Descending from the tree, I hastily collected what remained of my provision and set off as fast as I could go towards it. As I drew near, it seemed to me to be a white ball of immense size and height, and when I touched it, I found it marvelously smooth and soft, as it was impossible to climb it, for it presented no foothold. I walked around about it seeking some opening, but there was none. By this time, the sun was near setting, but quite suddenly it fell dark. Something like a huge black cloud came swiftly over me, and I saw with amazement that it was a bird of extraordinary size which was hovering near. Then I remembered that I had often heard the sailors speak of a wonderful bird called a roc. And it occurred to me that the white object which had so puzzled me must be its egg. Descending from the tree, दरख्त से नीचे उतरते हुए, आई हैस्टली मैंने तेज़ी से कलेक्टेड जमा की वट रिमेन ऑफ माई प्रोविजन जो कुछ बच गया था मेरे सामान का, एंड सेट ऑफ और रवाना हुआ एज फास्ट एज आई कुड गो टूवर्ड जितना तेज़ी से मैं उसकी तरफ जा सकता था। दरख्त से नीचे उतरते हुए मैंने जल्दी से अपना बाकी मांदा सामान को उठाया या इकट्ठा किया और उसकी तरफ तेज़ तेज़ चलने लगा। एज आई ड्रू नियर, जैसे ही मैं इसके करीब पहुंचा, इट सीम टू मी, ये मुझे लगा, टू बी अ वाइट बॉल, एक बड़ी गेंद, सफ़ेद गेंद ऑफ इमेंस साइज, बहुत बड़ी जिसामत की, एंड हाइट और ऊंचाई की। एंड व्हेन आई टच्ड इट, और जब मैंने इसे छुआ, आई फाउंड इट मार्वलसली स्मूथ एंड सॉफ्ट। मार्वलसली हैरत अंगेज़ तौर पर, यानी कि जैसे हम कहते हैं एक्सट्रीमली गुड, ये वंडरफुल, स्मूथ हमवार, एंड सॉफ्ट नर्म। जैसे ही मैं इसके करीब पहुंचा, ये मुझे एक इंतहाई जिसामत और ऊंचाई की सफ़ेद गेंद दिखाई दी, और जब मैंने इसको हाथ लगाया, ये हैरत अंगेज़ तौर पर हमवार और नर्म थी। जैसा कि इट वॉज इम्पॉसिबल टू क्लाइम इट, इस पर चढ़ना नामुमकिन था, फॉर क्योंकि इट प्रेजेंटेड नो फुट होल्ड, यानी कि इस पर पाँव रखने की कोई जगह नहीं थी। आई वॉकड अराउंड अबाउट इट, मैंने इसके गिर्द चक्कर लगाया, सीकिंग सम ओपनिंग, सीकिंग तलाश करने के लिए, सम ओपनिंग कोई रास्ता, यानी कि इसका कोई ओपन खुला मुंह हो जिससे अंदर जाने का कोई रास्ता हो, बट देयर वॉज नन, लेकिन कोई नहीं था। जैसा कि इस पर चढ़ना मुश्किल था क्योंकि इस पर पाँव रखने की कोई जगह नहीं थी। मैंने इसके गिर्द चक्कर लगाया ताकि कोई रास्ता नज़र आए, लेकिन कोई नहीं था। बाय दिस टाइम द सन वॉज नियर सेटिंग, बाय दिस टाइम इस वक्त, द सन सूरज वॉज नियर सेटिंग गरूब होने वाला था, बट क्वाइट सडनली इट फेल डार्क, क्वाइट सडनली बिल्कुल अचानक, इट फेल डार्क अंधेरा हो गया, समथिंग कुछ, लाइक अ ह्यूज ब्लैक क्लाउड, बड़े स्याह बादल की तरह, केम स्विफ्टली तेज़ी से आया ओवर मी मेरे ऊपर, एंड आई सा विद अमेजमेंट, और मैंने हैरानगी से देखा, दैट इट वॉज अ बर्ड ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डनरी साइज, कि ये एक परिंदा था गैर मामूली जिसामत का, विच वॉज होवरिंग नियर, जो करीबी मंडला रहा था। इस वक्त सूरज गरूब होने वाला था, लेकिन बिल्कुल अचानक अंधेरा छा गया। मेरे ऊपर तेज़ी से काले बादल जैसा बड़ा साया आया। मैंने हैरानगी से देखा कि ये एक गैर मामूली जिसामत का परिंदा था जो करीबी मंडला रहा था। देन आई रिमेंबर दैट आई हैड ऑफन हर्ड, तब मुझे ख्याल आया, मुझे याद आया कि मैंने अक्सर सुन रखा था, द सेलर स्पीक ऑफ अ वंडरफुल बर्ड, सेलर स्पीक मलाओं से, यानी कि मलाओं की कहानियाँ या वो जो कहते थे, स्पीक उनके कहने को कहा जा रहा है। अब वंडरफुल बर्ड, एक हैरान कुन परिंदे की, कॉल्ड अ रॉक, जिसे रॉक कहते थे, एंड
It occurred to me that the white object which had so puzzled me must be its egg. It occurred to me, मुझे ऐसा लगा that the white object, वो सफ़ेद चीज़ which had so puzzled me, जिसने मुझे बहुत हैरान किया, must be its egg, इसका ज़रूर इसका अंडा होगा। फिर मुझे याद आया कि अक्सर मुलाओं से अजीबोगरीब परिंदे का सुना था जिसे रॉक कहते हैं, और मुझे ऐसा लगा कि जिस सफ़ेद चीज़ ने मुझे इतना हैरान किया था ज़रूर इसका अंडा होगा। नेक्स्ट पैराग्राफ। श्योर इनफ द बर्ड सेटल्ड स्लोली डाउन अपॉन इट, covering it with its wing to keep it warm, and I sat close beside the egg in such a position that one of the bird's feet, which was as large as the trunk of a tree, was just in front of me. Taking off my turban, I tied myself securely to it with the hope that the rock, when it took flight next morning, would bear me away with it from the deserted island. Sure enough, यकीन करते हुए, इस यकीन के साथ, द बर्ड सेटल स्लोली डाउन अपॉन इट, परिंदा सेटल बैठ गया, स्लोली आहिस्ता से, डाउन अपॉन इट इसके ऊपर, कवरिंग इट विद इट्स विंग और इसे अपने परों से ढांप लिया, टू कीप इट वार्म इसे गर्म रखने के लिए, एंड आई सेट क्लोज बिसाइड द एग इन सच अ पोजिशन, और मैं बैठा था, सेट बैठा था, क्लोज करीबी, बिसाइड द एग अंडे के पास, इन सच अ पोजिशन इस हालत में, दैट वन ऑफ द बर्ड्स फीट के परिंदे का एक पाँव, विच वॉज एज लार्ज एज द ट्रंक ऑफ अ ट्री, जो इतना बड़ा था जितना कि दरख्त का तना होता है, वॉज जस्ट इन फ्रंट ऑफ मी, वो बिल्कुल मेरे सामने था। इस यकीन के साथ कि परिंदा ज़रूर आहिस्ता से इस पर बैठ गया और उसे गर्म रखने की गर्ज से इसे अपने पैरों में ढांप लिया, और मैं अंडे के करीब ऐसी हालत में बैठा रहा कि परिंदे का एक पाँव जो दरख्त के तने के बराबर था एंड मेरे सामने था। टेकिंग ऑफ माई टर्बन आई टाइड माई सेल्फ सिक्योरली टू इट, टेकिंग ऑफ उतारते हुए, माई टर्बन अपनी पगड़ी, आई टाइड मैंने बांधा, माई सेल्फ खुद को, सिक्योरली टू इट हिफाजत से या महफूज तरीके से, टू इट इसके साथ, विद द होप इस उम्मीद के साथ, दैट द रॉक के रॉक, व्हेन इट टुक फ्लाइट नेक्स्ट मॉर्निंग जब ये अगली सुबह परवाज़ करेगा, उड़ेगा, वुड बियर मी ऑफ विद इट मुझे अपने साथ ले जाएगा, फ्रॉम द डिजर्टेड आइलैंड इस सराई जजीरे से। पगड़ी को उतार कर मैंने अपने आप को महफूज तरीके से इसके साथ बांधा, इस उम्मीद से कि जब रॉक अगली सुबह उड़ान भरेगा मुझे अपने साथ सराई जजीरे से दूर ले जाएगा। नाउ द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 16, फर्स्ट पैराग्राफ। As soon as the dawn appeared, the bird rose into the air, carrying me up and up, till I could no longer see the earth, and then suddenly it descended so quickly that I lost consciousness. When I became aware that the rock had settled and that I was once again upon solid ground, I hastily untied my turban from its foot and freed myself. As soon as, जैसे ही, the dawn appeared, सुबह नमूदार हुई, dawn सुबह के वक्त को कहते हैं, that bird rose into the air, परिंदा हवा में उड़ा, कैरिंग मी अप एंड अप और मुझे ले गया ऊपर से ऊपर यानी कि ऊंचाई में, एंड आई कुड नो लॉन्गर सी द अर्थ, टिल आई कुड नो लॉन्गर सी द अर्थ, यहाँ तक कि मैं ज़मीन नहीं देख सकता था, एंड देन सडनली और फिर अचानक, इट डिसेंडेड सो क्विकली, ये नीचे इतनी तेज़ी से आया, दैट आई लॉस्ट कॉन्शियसनेस, मैं बेहोश हो गया या हवास उड़ गए, मेरे हवास उड़ गए। जैसे ही सुबह नमूदार हुई, परिंदा हवा में उड़ा और मुझे ऊपर से ऊपर ले गया यानी कि ऊंचाई में ले गया, टिल आई कुड नो लॉन्गर सी द बर्ड, हत्ता कि मुझे ज़मीन भी दिखाई नहीं देती थी, और फिर अचानक इतनी तेज़ी से नीचे उतरा कि मेरे होश उड़ गए। व्हेन आई बिकेम अवेयर, जब मुझे होश आया, दैट द रॉक हैड सेटल्ड, तो रॉक यानी कि परिंदा बैठ चुका था, एंड दैट आई वॉज वंस अगेन अपॉन सॉलिड ग्राउंड, और मैं एक दफ़ा फिर ठोस ज़मीन पर था, सॉलिड यानी कि ठोस। आई हैस्टली अनटाइड, मैंने तेज़ी से खोला, माई टर्बन अपनी पगड़ी को, फ्रॉम इट्स फुट इसके
पाँव से, एंड फ्रीड माई सेल्फ, और ख़ुद को आज़ाद किया। जब मुझे होश आया तो परिंदा बैठ गया था और मैं एक दफ़ा फिर ठोस ज़मीन पर था। मैंने जल्दी से अपनी पगड़ी को उसके पाँव से खोल दिया और अपने आप को आज़ाद किया। नेक्स्ट पैराग्राफ। The valley in which I found myself was deep and narrow, and surrounded by mountains which towered into the cloud and were so steep and rocky that there was no way of climbing upon their sides. As I wandered about, seeking anxiously for some means of escaping from this trap, I observed that the ground was covered with diamond. This sight gave me great pleasure, but my delight was speedily damped when I saw also a number of horrible snakes, so long and so large that the smallest of them could have swallowed an elephant with ease. Fortunately for me, they seemed to hide in caves of the rock by day and only came out by night, probably because of their enemy, the rock. Translation. The valley, वादी, in which, जिसमें I found myself, जिसमें मैंने खुद को पाया, was deep and narrow. Deep गहरी and narrow तंग, जिसे हम कहते हैं तंग व तारीक थी. And surrounded by mountains, और पहाड़ों से घिरी हुई थी, यानी कि उसके चारों तरफ पहाड़ थे. Which towered into the clouds. टॉवर्ड ऊंचे, क्लाउड यानी कि बादलों तक. एंड वॉज सो डीप, स्टीप एंड रॉकी. स्टीप कहते हैं ढलवान को जो तिरछी होती है, एंड रॉकी और चट्टानी. दैट देयर वॉज नो वे ऑफ क्लाइंबिंग अपॉन देयर साइड्स, कि इनके तराफ पर चढ़ना दुश्वार था, यानी कि मुश्किल था. जिस वादी में मैंने ख़ुद को पाया वो तंग व तारीक थी और पहाड़ों से घिरी हुई थी, यानी कि उसके चारों तरफ पहाड़ थे और जो कि बादलों तक बुलंद थे, और इतनी तिरछी और चट्टानी थी कि इसके अतराफ पर चढ़ना दुश्वार था. As I wandered about, जैसा कि मैं इसके इर्द गिर्द घूमा, सीकिंग एंशियसली, सीकिंग तलाश करता रहा, एंशियसली बेचैनी से, फॉर सम मीन्स ऑफ escaping, कुछ फरार के ज़रिए, फ्रॉम दिस ट्रैप, इस जाल से. आई ऑब्जर्व दैट, मैंने देखा कि द ग्राउंड वॉज कवर्ड, कि ज़मीन भरी पड़ी है, विद डायमंड, जवाहरात से, हीरों से. जैसा कि मैं इर्द गिर्द घूमा, इस जाल से बचने के लिए बेचैनी से ज़रिए तलाश करता रहा, मैंने देखा कि ज़मीन जवाहरात से भरी पड़ी है. दिस साइट, इस मंज़र ने, गेव मी, दिया मुझे, ग्रेट प्लेयर, बहुत ज़्यादा खुशी. इस मंज़र ने मुझे बहुत ज़्यादा खुशी दी. बट माई डिलाइट वॉज स्पीडली डैम्प्ड व्हेन आई सॉ ऑल्सो नंबर्स ऑफ हॉरिबल स्नेक्स, so long and so large that the smallest of them could have swallowed an elephant with ease. But my delight, लेकिन मेरी खुशी, was speedily, तेज़ी से, डैम्ड, मान पड़ गई, when I saw, जब मैंने देखा, also number of horrible snake, बड़ी तादाद में सांप, so long and so large, जितने लंबे और बड़े, that the smallest of them, कि इनमें से छोटा, could have swallowed, निगल ले सकता था, एन एलिफेंट, एक हाथी, विद ईज़, आसानी से. इस मंज़र ने मुझे बहुत खुशी दी, लेकिन मेरी खुशी जल्द ही मान पड़ गई जब मैंने बेशुमार खौफनाक बड़े और लंबे सांपों को देखा कि इनमें से छोटा सांप भी हाथी को बआसानी निगल सकता था. फॉर्चुनेटली फॉर मी, मेरी खुशकिस्मती थी, दे सीम टू हाइड इन केव्स, के हाइड छुपे हुए थे, केव्स गारों में, आफ्टर रॉक्स, चट्टानों की, बाय डे, दिन के वक्त, एंड ओनली केम आउट, और सिर्फ बाहर आते थे, बाय नाइट, रात को, प्रॉबेबली गालबन बिकॉज ऑफ देयर एनिमी, अपने दुश्मन की वजह से, द रॉक की. मेरी खुशकिस्मती थी कि ये दिन के वक्त अपने आप को गारों में छुपाते थे और सिर्फ रात को निकलते थे, गालबन अपने दुश्मन रॉक की वजह से.